कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से कल्पना चावला और उनकी क्रू को स्पेस में अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर क्या था स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर? कैसे स्पेस में वैक्यूम के संपर्क में आने से 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी? स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ऐसा विषय है जिसे लेकर सभी वैज्ञानिक या आम लोग बड़े ही उत्साहित रहते हैं। ऐसे में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका किसी को भी अंदाजा नहीं होता। आज हम आपको कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाली स्पेस में हुए हादसों के बारे में बताएंगे। गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी ही लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना सकें। स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर। 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया बड़ी उम्मीदों के साथ अपने STS-107 मिशन पर रवाना हुआ था। मिशन STS-107 स्पेस शटल प्रोग्राम की 13वीं उड़ान थी और इसका उद्देश्य बायोलॉजी, फिजिक्स और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में विविध प्रकार के प्रयोग करना था। इस क्रू में मौजूद थे कमांडर रिक डी हस्बैंड, पायलट विलियम सी मैकॉल, मिशन स्पेशलिस्ट माइकल पी एंडरसन, कल्पना चावला, डेविड एम ब्राउन, इलान रेमोन जो कि पहले इजरायली एस्ट्रोनॉट थे, और पेलोड स्पेशलिस्ट लॉरेल बी क्लार्क। अक्सर लोग छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और उस दिन इस क्रू ने कुछ ऐसा ही किया था। लिफ्ट ऑफ के दौरान बाहरी ईंधन टैंक से निकले फॉर्म इंसुलेशन के एक टुकड़े ने ऑर्बिटर की नाजुक थर्मल सुरक्षा प्रणाली को डैमेज कर दिया। किसी को नहीं पता था कि ये मामूली से लगने वाली घटना आगे चलकर विनाशकारी साबित होगी। 17 दिन बाद जैसे ही कोलंबिया पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहा था, फॉर्म स्ट्राइक से हुई क्षति के घातक परिणाम सामने आए। पृथ्वी पर वापस आने के दौरान अत्यधिक गर्म गैसों ने कंप्रोमाइज्ड विंग संरचना को तोड़ दिया, जिससे ऑर्बिटर अलग हो गया। इस दिल दहला देने वाली घटना को पूरी दुनिया देख रही थी। इस हादसे की वजह से सभी 7 सदस्यों की स्पेस में ही दुखद मृत्यु हो गई। इस डिजास्टर के बाद कोलंबिया दुर्घटना जांच बोर्ड यानी CAIB ने एक व्यापक जांच शुरू की। उनकी जांच में नासा के सुरक्षा प्रोटोकॉल और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर गंभीर खामियां उजागर हुई। इस डिजास्टर ने नासा को कठोर निरीक्षण प्रक्रियाओं को लागू करने, जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाने और एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर। 28 जनवरी 1986 को जब स्पेस शटल चैलेंजर अपने 25वें मिशन STS-51L पर रवाना हुआ तो दुनिया की सांसें थम गई। इसमें पहले सिविलियन क्रिस्टा मैकॉलॉफ सहित 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। उड़ान भरने के ठीक 73 सेकंड बाद शटल के ठोस रॉकेट बूस्टर में ओ रिंग यानी कि रबर सील की विफलता के कारण चैलेंजर बुरी तरह से डैमेज हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन असामान्य रूप से ठंडे तापमान से कमजोर हुए ओ रिंग रॉकेट की उग्र गैसों को रोकने में नाकामयाब हो गया और इस कारण ऑर्बिटर अलग हो गया, जिससे दुखद रूप से चालक दल के सभी 7 सदस्यों की जान चली गई। चैलेंजर डिजास्टर के कारण नासा की सुरक्षा प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त लॉन्च क्राइटेरिया, बेहतर ओ रिंग डिजाइन और संपूर्ण जोखिम मूल्यांकन के लिए एक नए सिरे से प्रतिबद्धता लागू हुई। सोयूज 11 ट्रेजेडी। जून 1971 में सोवियत संघ ने सोयूज 11 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों का दल शामिल था, जियोर्जी डोब्रोवोल्स्की, विक्टर पात्सेव और व्लादिस्लाव वोल्कोव। उनका मिशन सैल्यूट 1 अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जुड़ना और अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना था। जैसे ही सोयूज 11 30 जून को पृथ्वी वापस आने के लिए तैयार हुआ, एक तकनीकी खराबी आ गई। उतरने के दौरान दबाव को बराबर करने के लिए डिजाइन किया गया केबिन वेंट वाल्व समय से पहले खुल गया और इसकी वजह से चालक दल अंतरिक्ष के वैक्यूम के संपर्क में आ गए, जिससे घटनाओं की तीव्र और दुखद श्रृंखला शुरू हो गई। केबिन वेंट वाल्व के खुलने से सोयूज 11 अंतरिक्ष यान के भीतर दबाव कम हो गया। ऐसे में जिन्होंने स्पेस सूट नहीं पहना था उन्हें कुछ ही क्षणों में घातक चोटें लगी। पृथ्वी पर लैंडिंग के बाद उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दी गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस घटना की वजह से 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे का स्पेस एक्सप्लोरेशन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिस वजह से आगे चलकर स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन और सुरक्षा प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में अगर किसी एस्ट्रोनॉट के सूट में पानी भरने लगे तो क्या होगा? गाइस, अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ISS एक्सपीडिशन 36 वाटर लीक इन एस्ट्रोनॉट सूट। ISS अभियान 36 के दौरान एक नियमित स्पेस वॉक संभावित रूप से जीवन के लिए खतरनाक स्थिति में बदल गई, जब एक अंतरिक्ष यात्री को अपने सूट में वाटर लीक का सामना करना पड़ा। स्पेस वॉक के लगभग 44 मिनट बाद ल्यूका परमिटानो को एक अजीबोगरीब समस्या का अनुभव हुआ। उनके स्पेस सूट में वाटर लीक हो रही थी। पानी उनके हेलमेट के अंदर जमा होने लगा था, जिसकी वजह से उनकी विजिबिलिटी कम हो गई थी और साथ ही उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। वाटर लीक स्पेस सूट में मौजूद कूलिंग सिस्टम की वजह से हुआ था और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ग्राउंड कंट्रोल टीम ने स्पेस वॉक को रद्द करने के लिए तत्काल कार्रवाई की। नासा ने घटना की विस्तृत जांच की, कारण का विश्लेषण किया और आवश्यक परिवर्तन लागू किए। उन्होंने स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की
सुरक्षा में सुधार के लिए स्पेस सूट में वेंटिलेशन सिस्टम में संशोधन किया और साथ ही हेलमेट के डिजाइन को भी इम्प्रूव किया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।